जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी जोड़ गोरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी जोड़ गोरानो मेरी डगमग डोले नैया मेरी। डगमग डोले नैया मुझको है सतगुरु तेरी। मुझको ओट है जी आसा भवसागर पार लंघना। जी भवसागर पार। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी जोड़ गोरानो मेरी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का दिन परम विशिष्ट है, क्योंकि आज के पावन दिवस पर ही हमारे श्रमण संघ के चतुर्पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा हुई थी। मल्लोट की पावन धरा, जहाँ पर आचार्य भगवंत का माता विद्या देवी की कुक्षी से जन्म तो अपने ननिहाल रानिया में हुआ था, और लालन पालन ये सब कार्य अपने ही देखा जाए मल्लोट नगरी, जो पिता का घर है और एक माता का घर है,
माता के घर अर्थात नानी के घर में तो जन्म हुआ और लालन पालन बहुत समृद्ध परिवार है, मगर पूर्व जन्मों का अभ्यासी साधक दुनिया के भोग ऐश्वर्य मिलने पर भी उनसे बहुत जल्दी अनासक्त होने लग जाता है। तो परिवार की ओर से जैसे जैसे बड़े होते गए, उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद्र जी महाराज साहब की उत्कृष्ट ध्यान साधना और उनकी आगमों के प्रति निष्ठा और रसो विजेता को देख देख करके उनके बचपन के दिन व्यतीत हुए और भावना जागती रही कि मुझे भी दीक्षा ग्रहण करनी। और समय आया जब पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गए, परिवार वालों ने यह सोचा वैराग्य कुछ कच्चा हो तो बाहर भेज देते हैं तो वो उतर जाएगा, ये दुनियादारी में पड़ जाएगा। मगर विदेश यात्रा के बावजूद भी उन्हें भारतीय संस्कृति के प्रति जो आदर का भाव बना रहा, वो बाहर जाकर के भी उन्हें धर्म से विमुख ना कर पाया। और वह समय आया जब 1972 सन 72, आज का ही दिन 17 मई को आचार्य भगवंत जहाँ दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, उन्हीं के साथ उनके ताया जी की बेटियां सुमित्रा जी और संतोष जी और सभी बहन निर्मला जी, इन चारों की पावन जैन भागवती दीक्षा मल्लोट नगरी में बड़े ही धूमधाम के साथ एक बहुत बड़े परिवार में जन्म लेकर के पूरे मंडी के अंदर यही शोर है कि पता नहीं संतों ने क्या कर दिया, क्या बहका दिया और ये क्या बनने जा रहे हैं, साधु बनने जा रहे हैं। बल्कि संतों ने बहकाया नहीं, बल्कि उन्हें जगाया। दुनिया बहकावे में रहती है, इसलिए उसे लगता है यदि कोई जाग जाए तो ये बहका हुआ है, मगर वे जागृत आत्मा बन करके अपनी गुरुओं की सेवा शुश्रूषा के साथ साथ अध्ययनरत रहने लगे और ध्यान साधना के प्रति विशेष लगाव होने के कारण उन्हें ध्यान में रुचि अत्यधिक रही और आत्म अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण के कारण उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जाकर के ध्यान पद्धतियों को जानने का अभ्यास किया और दीर्घ एकांतर तपस्या लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं। आचार्य भगवान की निरंतर उपवास पारणी की तपस्या निरंतर गतिमान है और आचार्य भगवंत जो बच्चों की तरह निष्कपट है, सरल हृदय है और यदि कुछ गलत लगता है तो जोर से भी कह देते हैं, मगर रंज मात्र भी रोष हृदय में नहीं रखते। दोबारा कोई मिलने जाए उसे लग सकता है कि पता नहीं मेरे साथ इस बार कैसे बात करेंगे, नहीं करेंगे, मगर सेकंड टाइम यदि सपोज कोई मिलने भी गया है तो भगवान बड़े प्रेम से मिलते। वो कहते मैंने जो कहना था तो वो तो उसी टाइम कह दिया, मैंने उन बातों को अपने साथ नहीं रखा। अर्थात वीतरागता की साधना के लिए और जिंदगी में अपनी साधना को ऊंचा उठाने के लिए भ्रमण विचरण कई वर्ष तक किया, मगर अब कुछ वर्षों से सूरत से कुछ थोड़ा बाहर अवध रंगरीला उस साइड पे आचार्य भगवान अपनी ध्यान साधना में उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के लिए अभ्यासरत है। तो उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे, अनुकूल रहे, उनका जीवन प्रशस्त है और प्रशस्ततर बने और उनका मंगलमय आशीष, मंगलमय वरदहस्त संपूर्ण इस श्रमण संघ के ऊपर बना रहे, क्योंकि श्रमण संघ जैसा उदार और उत्कृष्ट संघ और उस संघ के सारथी के रूप में आचार्य भगवंत उसका नेतृत्व कर रहे। तो ऐसे आचार्य भगवंत जो स्वयं आचार्य से संपन्न है, औरों को
उत्तम आचरण पालने की प्रेरणा देते हैं। सरलता के साथ, समता के साथ, स्वाध्याय ध्यान के साथ वो अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका जीवन सभी के लिए मंगलकारी हो और उनका यह दीक्षा दिवस आने वाले भव में दीक्षा कल्याणक के रूप में बने। शीघ्र वह मोक्षगामी आत्मा मोक्ष जाने का रास्ता सभी के लिए प्रशस्त करे। इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ दो पंक्तियां। हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर, हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर ऊंचा उठाते हैं गुरुवर हमारे, ऊंचा उठाते हैं भगवन हमारे। प्रेम प्यार देकर, संस्कार देकर, प्रेम प्यार देकर, संस्कार देकर जीना सिखाते हैं भगवन हमारे, जीना सिखाते हैं भगवन हमारे। तो ऐसे आचार्य भगवंत जिनका स्वयं का जीवन ज्ञान और ध्यान से युक्त है। कई बार लोग कह देते हैं उनकी ध्यान पे ही आस्था है, वो स्वाध्याय का तो कई बार कह देते हैं कोई आवश्यकता नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। बल्कि आचार्य भगवंत तो स्वयं कहते हैं कि स्वाध्याय और ध्यान एक पक्षी के दो पंखों की तरह है। एक पक्षी के दो पंखों की तरह है। एक पंख भी कट जाए तो पक्षी की उड़ान नहीं हो सकती। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ज्ञान भी जरूरी है और ध्यान भी जरूरी है। यदि खाना जरूरी है तो उसे पचाना भी जरूरी है। और जो लोग ज्ञानवान तो है, सपोज उन्हें बहुत चीज़ें कंठस्थ तो है, मगर तू मैं में, मेर तेर में, या मात्र मैं उत्कृष्ट हो, इन्हीं डिबेट्स में जो लोग उलझे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान कह देते हैं कि ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है जब तक तुम्हारे पास आध्यात्मिक ध्यान की साधना नहीं है। ध्यान की निर्मलता ज्ञान से होगी और ज्ञान की निर्मलता ध्यान से होगी, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो आचार्य भगवंत जहाँ तप सूर्य है वहाँ ज्ञान सूर्य है, ध्यान सूर्य है। ऐसे आचार्य भगवंत का यह पावन सानिध्य संपूर्ण संघ पर, संपूर्ण मुमुक्षु आत्माओं के ऊपर बना रहे और उनका यह मंगलमय आज का पावन दिवस सबके लिए कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ पुनः पुनः भगवान के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत भावों की गहराइयों के साथ कोटि कोटिशः वंदन नमन। हम प्रसंग सुन रहे हैं श्रीमद् उत्तराधैर्य सूत्र, चतुर्थ अध्ययन संस्कृत। परमात्मा जिंदगी में आत्मा को संदेश दे रहे हैं कि ज़्यादा सुकुमार मत बनना, ज़्यादा कंफर्ट्स में रहने वाले मत बनना। उसका कारण साधना के मार्ग पर बढ़ने के लिए व्यक्ति को सुखों का त्याग करना ही पड़ता है, और सुखों की लालसा व्यक्ति के दुख को जन्म देती है।
और दुख से पीड़ित होकर के वह व्यक्ति घबरा करके पुनः गलत किसी रास्ते पर चल करके गलत कर्म अटेम्प्ट करता है, और जिसके कारण यह चेन रिएक्शन दुखों की कभी ब्रेक नहीं हो पाती। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे आत्मा, मंदा यफासा बहु लोह निज्जा तहप गारेसु मणंग न कुज्जा, रखे जो कोहं विणयज माणंग मायंग न सेवे पयहिज लोहम। अर्थात दुनिया में अनुकूल प्रसंग बुद्धि को धूमिल बनाने वाले, मंद बनाने वाले, आत्मा के अध्यात्म विकास को अविकसित दशा में ही रोकने वाले। अर्थात साधन की उपयोगिता तब तक है यदि वो साधना में बाधक नहीं बनता है। यदि वही साधन अध्यात्म उन्नति में, आत्मा के अध्यात्म गुणों की वृद्धि में रुकावट बनने लग जाए, तो ऐसे साधनों के त्याग का, पच्चखान का भगवान ने निर्देश दिया है। और वैसे देखे तो उपधि के बिना साधु कैसे रहेगा, क्योंकि औघिक उपधि, औपग्रहिक उपधि, ये दो तरह की उपधि समान इत्यादि होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो रेगुलर यूज़ में आती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं यूज़ की और वापस लौटा दी। मगर यदि उन साधनों के प्रति उसकी आसक्ति है तो वह भी दुखदायी बन जाएगी। और यदि साधनों में वो अनुकूलता को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा तो हर जगह तो अनुकूलता मिलने वाली नहीं। हर जगह तो पास पास घर नहीं ना मिलेंगे। अब पास पास घर नहीं मिलेंगे तो वो सोचेगा कि वहाँ तो मुझे जाना ही नहीं है, जहाँ घर दूर दूर होंगे, गोचरी जाना होगा। मीन्स वो साधना कैसे करेगा। साधक जीवन में तो उसे हर तरह के माहौल में रहने का अभ्यासी बनना है। अब कहीं पर सम्मान मिलता है, कहीं पर लोग संप्रदाय के चश्मे पहने हुए एक ज्ञानवान आत्मा का आदर ही नहीं कर पाते। और जब नहीं कर पाते तो वो हो सकता है सोचने लग जाए, मैं अपने क्षेत्रों में होता हूँ तो मेरे को बहुत सम्मान मिलता है, मेरे को यहाँ पर नहीं रहना। मगर परमात्मा तो अनार्य क्षेत्र में भी अपने कर्मों की विशेष निर्जरा के लिए गए, क्योंकि उन्होंने देखा आर्य क्षेत्र में कर्म तो कट रहे हैं, मगर जब कभी कर्म उदय का समय आता है, कोई कष्ट आने लगता है, तो कोई ना कोई जानकार व्यक्ति आकर के बचा देता है। इसलिए मेरे को विशेष निर्जरा के लिए ऐसे स्थान पर जाना जहाँ मेरे को सम्मान नहीं बल्कि क्या मिलने वाला है, अपमान मिलने वाला। तो मंदा या फासा बहु लोह निज्जा, दुनिया के सुख लगते तो लुभावने हैं, लगते तो क्या है, लुभावने। अब मोबाइल है तो बच्चे क्या बड़े क्या नेटफ्लिक्स पे कितने कितने घंटों तक मूवीज देखते रहते हैं। अब वो लगती तो अच्छी होंगी, क्योंकि रात भर एक एक दो दो तीन तीन बजे तक एक खत्म हुई सीरीज पे सीरीज चल रही है, लगती तो अच्छी है, मगर उससे नुकसान के अलावा फायदा नहीं, बल्कि उससे नुकसान कौन सा, आंखों का भी नुकसान, माइंड की प्रोग्रामिंग, अवेयरनेस कम, और सबकॉन्शियस में इतना सारा डाटा जा रहा है और वो पता नहीं कहाँ किस रूप में फिर सामने आएगा। और जहाँ पर इतना ज़्यादा देखा जाए तो चेंज दिख रहा है, क्योंकि जो लोग रील्स देखने के आदी हो जाते हैं अब घंटों बीत जाते हैं। घरवाली बोलती है इनको मेरे लिए टाइम नहीं, घरवाला बोलता है इसको कौन सा मोबाइल से फुर्सत मिलती है। बच्चों को माता पिता लेकर आते हैं, बोलते हैं महाराज जी इसका नियम करवाओ, इसका स्क्रीन टाइम बहुत है। अब बच्चा कहता है पहले मम्मी का करवाओ, पहले किसका करवाओ, मम्मी का करवाओ। अब उनका स्क्रीन टाइम देखते हैं तो 8 घंटे बच्चों का देखते हैं, तो वो जितना टाइम मिलता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। अर्थात एक दूसरे को कहने की अपेक्षा यदि हम खुद कुछ नियंत्रण रखना सीखे और उससे फ़ायदा हमें भी है और हमारी जनरेशन को भी है।
तो विचार दिया है दुनिया का कोई भी अनुकूल प्रसंग जो अच्छा लग रहा है, अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि वैसा करने से हमारे जो केमिकल सीक्रेशन है वो हार्मोन्स, अच्छे हैप्पी हार्मोन्स आ रहे हैं, तो व्यक्ति को फील गुड हो रहा है। मगर धीरे धीरे फील गुड वाले जो इतना किया था तो फील गुड इतना हुआ था, सपोज कोई काम इतना किया फील गुड इतना हुआ, मगर धीरे धीरे क्या क्या होने लग जाएगा, आप उसी काम को अब इतना सारा करोगे, 10 गुना भी करोगे तो फील गुड आपका उतना ही रहने वाला। क्यों? क्योंकि फील गुड क्या होगा, यदि कुछ काम आप 5% कर रहे थे तो 5% फील गुड आ रहा था, मगर टाइम टू टाइम धीरे धीरे वो रेशो कम होने लग जाएगी। 5% किया फील गुड 1% रह जाएगा, फिर उसी काम को आप और ज़्यादा करो, अर्थात इसका अंत आने वाला नहीं। अगर हम खुद को देखा जाए अशांत अव्यवस्थित जरूर बना लेंगे, तो दुनिया के जितने भी अनुकूल लगने वाली चीज़ें हैं, परमात्मा कहते हैं ये सत्कार और पुरस्कार हो सकता है किसी की उन्नति में, उत्थान में, ये चीज़ें उसके लिए सहयोगी बन जाए। अनुमोदना की जाती है तो उससे करने वाले का भी भाव और उत्कृष्ट होता है और खुद को भी रियलाइज होता है मैंने कुछ उत्तम किया, दूसरों को प्रेरणा मिलती है। मगर यदि कोई व्यक्ति उस सम्मान को, मिलने वाले उस सत्कार को नेगेटिव वे में लेकर के दूसरों का तिरस्कार करने लग जाए, तो वही सत्कार उस व्यक्ति के लिए कहा जाएगा औषधि तो इसलिए दी थी कि रोग मिट जाए, मगर औषधि साइड इफेक्ट करके। अब सम्मान अनुकूल परिसह है, परमात्मा कहते हैं इसमें भी फंसना नहीं है। और स्त्री को भी अनुकूल परिसह कहा, पुरुष के लिए स्त्री अनुकूल परिसह है और पुरुष के लिए स्त्री अनुकूल परिसह है। और विचार करना है ना, जब तक स्थूल भद्र जी घर में ही थे, अब पिता की मृत्यु हो जाती है, अर्थी उठ करके बाहर से जा रही है, मगर वो कोशा के बाहुपाश से अभी तक निकलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। क्यों नहीं जुटा पा रहे? क्योंकि मंदा या फासा बहु लोह निज्जा, ये दुनिया के अनुकूल प्रसंग बुद्धि को, साधना को, समझ को मंद कर देते हैं, उसको ग्रो करने ही नहीं देते हैं और आगे बढ़े। तो जब साधु बन गए हैं तो उन्होंने खुद को मजबूत रखा है और उनकी मजबूती के कारण वो चौमासा भी बड़ा अच्छे से वहाँ निकाल के आते हैं और उसे अपनी दृढ़ता से श्राविका बना करके आते हैं। मगर इधर आचार्य संभूत विजय जी के पावन चरणों में जब वो सभी संत पहुंचे हैं, किसी ने कुएं की मंडेर पे किया था, किसी ने सांप की बिल के पास चौमासा किया था और किसी ने सिंह की गुफा के, शेर की गुफा के पास चौमासा किया था। और इधर आर्य स्थूलभद्र जी ने कहाँ किया था? कोशा वेश्या के वहाँ चौमासा किया था। जब 1 बाय 1 सारे आए हैं तो बाकियों को तो उन्होंने बोला हम साधुवाद बहुत अच्छा, मगर जब स्थूली भद्र जी आए हैं तो वो अपने आसन से खड़े होकर के उनको 3 बार बोलते हैं कि आपका पराक्रम वास्तव में अनुमोदनीय है, अनुकरणीय है, आपको शाबाश है। मतलब 3 बार उनको सपोज शाबाश की थपकी दी। और सिंह गुफावासी मुनि के मन में ईर्ष्या आ गई, जैसी आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं चौमासा करके आऊँगा। हम गुरु महाराज से कहा कि अगला चौमासा मैं कोशा के वहाँ जाके करूँगा। उन्होंने मना किया कि सभी स्थूल भद्र नहीं बन सकते। और मेरे को यहाँ पर एक लाइन और याद आ रही है कि एक आचार्य, वो आचार्य लिख रहे थे अपनी बुक में कि हम लोग जब छोटे छोटे मुनिराज थे, हमारा स्वाध्याय चलता था, तो हमारे गुरु महाराज ने एक बोर्ड बनवा करके नीचे लगवा रखा था कि कोई बहन अकेली ना आए और कोई बहन अपने अमर्यादित वस्त्रों में ना आए, क्योंकि मेरे संत संत है मगर अभी स्थूली भद्र नहीं है। अभी क्या नहीं है? अर्थात निमित्तों का अपना अपना योगदान हो सकता है, किसी के पतन में, किसी के उत्थान में। तो वो अव्यर्थ थे, मगर सभी आर्य स्थूलिभद्र नहीं हो सकते, इसीलिए विविक्त शयन आसन का विधान किया, एकांत वस्ती का भगवान ने विधान किया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो सिंह गुफावासी को जेलसी हो गई
ऐसे कैसे, मैं भी करके दिखा सकता हूँ। और वो गुरु महाराज से कह करके आज्ञा तो उन्होंने क्या दी, मगर जबरदस्ती मनवा करके चला गया। और पहले ही दिन संध्या हुई और उसकी बातों से वो सब कुछ भाप गई। कौन? कोशा। क्योंकि अब कोशा के मन में आर्य स्थूल भद्र के प्रति बहुत ज्यादा आदर का भाव था, बहुत ज्यादा उनके प्रति समर्पण का भाव था। और जब उन्होंने नोटिस किया कि ये जेलसी के कारण आया है, उनको नीचा दिखाने के लिए, अब मैं देखती हूँ कि इनकी साधना कितनी ऊंची है, और उसने जैसे अपने वो श्रृंगारिक हाव भाव करे हैं, और वो तो एक ही बार में पिघल गया और उससे काम याचना करने लग पड़ा। तो कहा मंदा या फासा बहु लोहणिज्जा, अर्थात दुनिया की जो अनुकूलताएं है ये बुद्धि को बहुत जल्दी मंद बना देती है। लिखने वाले एक व्यक्ति ने लिखा था, एक कामिनी दूजा धन, एक कामिनी दूजा धन, इन पे बिगड़े सबका मन। और यदि मन को संभाल के रखना है तो कहा ऐसे अनुकूल प्रसंगों की चाहना ना करे, अनुकूल प्रसंगों में भी खुद को मेंटेन रखने की कोशिश करे। तो परमात्मा कह रहे हैं साधना में आगे बढ़ना है तो तुम्हें इन विघ्नों को पार करना होगा, इस दलदल से तुम्हें उभरना होगा। और परमात्मा फरमा रहे हैं तहप गारे सु मणंग न कुज्जा। यदि सपोज ऐसे अनुकूल प्रसंग सामने आ भी जाए तो भगवान कह रहे हैं उनकी मन से भी याचना नहीं करना। अब गृहस्थ दशा में है तो गृहस्थ दशा भी अभ्यास की दशा है। अब गृहस्थ दशा में भी ये थोड़ा ही है कि तुम्हें एक के प्रति पूरी छूट मिल रखी है कि तुम भोगों के कीड़े बने रहो, बल्कि वहाँ पर रह करके भी अभ्यास करो कि तुम अपने लेवल को अपग्रेड कर सको, और अपग्रेडिंग में भी तुम फिर साधु जीवन की तैयारी कर सको। तो परमात्मा ने कहा कर्म निर्जरा के लिए, संपूर्ण कर्म विनाश के लिए, अवेदी अवस्था तक पहुँचने के लिए तुम्हें अनुकूल प्रसंगों में जोर तो लगेगा, रति मोहनीय का उदय भाव भी आएगा, मगर उस समय भी सम भाव, उपशांत भाव रख करके उन कर्मों का मुकाबला करना और अपनी आध्यात्मिक बल को, ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ाना। और आगे फरमाया रक्षिज कोहं विणेज माणं मायंग न सेवे पयहिज लोहं। परमात्मा जैसे कोई बहुत समझदार व्यक्ति किसी को समझाइश देता है, सुनाता है, भगवान भी तो समझा रहे हैं कि रखे जो कोहम, हे आत्मा क्रोध से अपनी रक्षा करो। किससे रक्षा करो? रक्षा मतलब, रक्षा मतलब, रक्षा मतलब बचाना खुद को। अब घर में सपोज पुराने ज़माने में चले जाएं तो यदि दूध का बर्तन है तो क्या बोलते हैं, बिल्ली घूम रही है, इसको क्या कर दो, ऊपर छिक्के पे रख दो। क्यों रख दो? बिल्ली से बचाने के लिए। किसी से बचाने का मतलब क्या हुआ? रक्षा। जिससे नुकसान हो उससे बचाया जाता है, जिससे नुकसान हो उससे बचाया जाता है। अब खेतों में बहुत बार देखा होगा चारों ओर वो लोग कांटों की झाड़ियाँ लगा देते हैं, और बहुत बार ये भी देखा होगा कि एक सेंटर में एक मटका सा बांधा होता है लकड़ियों से, उस पर कुर्ता पैजामा पहनाया होता है। वो क्यों लगाया जाता है? रक्षा के लिए। किसके लिए? रक्षा के लिए। अब बॉर्डर से दूसरी जगह से जिसे दुश्मन माना जा रहा है उसकी ओर से कोई वार प्रहार ना हो सके, इसलिए डिफेंस करने के लिए कौन खड़े हैं? वो आर्मी वाले खड़े हैं। किसके लिए? रक्षा के लिए। किसके लिए? रक्षा के लिए। परमात्मा कह रहे हैं जो तुम्हारा भीतर का शत्रु है वो है क्रोध। वो कौन है? क्रोध। तुम्हारी वॉर तो तुम्हारे अपने साथी है ना, अंदर ही इतने सारे एनिमीज है, अंदर ही इतने सारे एनिमीज को तुम फंडिंग करते आ रहे हो जन्मों जन्मों से। अब उन टेररिस्ट का तो ध्यान ही नहीं है, उनको तो खत्म करने का तुम्हारा कभी ख्याल ही नहीं जा रहा, बल्कि तुम उन्हीं से पराजित होते जा रहे हो, होते जा रहे हो।
और परमात्मा फरमा रहे हैं रखिज को हो क्रोध रूपी शत्रु से, क्रोध रूपी दुश्मन से, क्रोध रूपी एनिमी से अपनी आत्मा की क्या करो? सिंपल, रक्षा करो। रक्षा करो मतलब खुद को सेफ रखो, खुद को प्रोटेक्टिव रखो, खुद की डिफेंस करना सीखो, खुद को सुरक्षित रखो कि गुस्से के समय में जो कुछ भी किया जाएगा उससे दूसरे का नुकसान हो नहीं हो वो सेकेंडरी बात है, मगर प्राइमरी बात क्या है कि सबसे पहला नुकसान किसका होगा? किसका होगा? अपना होगा ना। गुस्सा करेंगे तो पहला, सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेशन ही बड़ा तेज हो जाता है, किसी का तो बीपी शूट हो जाए तो इवन हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस तक का अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है। गुस्सा कंट्रोल नहीं है, नियंत्रित नहीं है, तो उस व्यक्ति की उस फ्लक्चुएशन के कारण, अस्थिरता के कारण इम्यून सिस्टम कमज़ोर होते होते उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि वह फिर रोगों का भी सामना नहीं कर पाएगा। किसके कारण? गुस्से के कारण। गुस्सा मतलब क्या? गुस्सा मतलब आग लग गई। अब आग लग गई है तो किसको बुलाते हैं? फायर ब्रिगेड को। अब पुराने ज़माने की बात करें तो कहा करते थे कि घर में आंगन में कुआं पहले से खोद लो कि जब घर में आग लगे तो पानी क्या किया जा सके? निकाल करके आग को बुझाया जा सके। ये नहीं है कि अब घर में आग लग रही है और अब हम क्या कर रहे हैं? कुआं खोद रहे। तो परमात्मा भी समझा रहे हैं कि जब कभी क्रोध की आग लगे, भड़के, क्रोध क्या? क्रोध मतलब असहनशीलता। क्रोध मतलब असहनशीलता। जब हम किसी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं कर पाते, किसी व्यक्ति की नेचर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, किसी स्थिति, किसी परिस्थिति, किसी स्थान के साथ हम खुद को अलाइन नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन में जो हमारे चित्त की ज्वलनात्मक, हम भड़क जाते हैं, हमारे अंदर एक ज्वार सा आता है, अशांत हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं, उस सिचुएशन का नाम क्या है? क्रोध की दशा। कौन सी दशा? क्रोध की दशा। और परमात्मा कहते हैं क्रोध से ना तो आज तक किसी का भला हुआ ना होने वाला है। परमात्मा तो हमें गाइडलाइन दे रहे हैं ना। मैंने भी बहुत गुस्सा करके देखा हुआ है, मगर गुस्से से कुछ नहीं बनता। विश्व भूति के भव में गुस्सा किया था ना, गायों को सिंघों से पकड़ करके उछाल दिया और क्या निदान कर लिया कि यदि मेरी साधना का फल हो तो मैं महाशक्तिशाली बनूं। त्रिपृष्ठ वासुदेव बनकर के भी देख लिया, महाशक्तिशाली बनकर के भी देख लिया, मगर फिर भी कहाँ काल करके जन्म हुआ? 7वीं नरक में। अर्थात गुस्से से भला होने वाला नहीं, बल्कि गुस्से से अपना ही नुकसान होने वाला। गुस्से से व्यक्ति अकेला पड़ने लग जाता है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? कटने लग जाता है सबसे। क्यों कटने लग जाता है? बिकॉज उसको अपने भाषा पे नियंत्रण नहीं रहता। अब अंदर कोई इमोशन आ रहा है, अंदर कोई भाव आ रहा है, हर चीज़ को प्रेजेंट करना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप उनको अंदर ही न्यूट्रलाइज कर सकते हो, उनको अंदर ही ख़त्म कर सकते हो। अब जिसका नुकसान है उस चीज़ से तो खुद को रोकना ही होगा। अब गुस्से की दशा में व्यक्ति जो नहीं बोलना वो भी क्या कर जाता है? बोल जाता है। और गुस्से की दशा में परमात्मा कहते हैं कोह पीनपना से, क्रोध से प्रीति का, प्रीति मतलब प्रेम का, प्रेम मतलब अंडरस्टैंडिंग का, प्रेम मतलब एक दूसरे के प्रति समर्पण का विनाश हो जाता है। व्यक्ति कहता है ये तो मुझे पूछते ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? बिकॉज खुद को चेक करो, क्या तुम गुस्सा ज़्यादा करते हो? क्या हर बात पे तुम उनके आगे चिल्लाने लग जाते हो? यदि एक पिता बच्चे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है,
आज पता नहीं चलेगा, मगर आने वाले टाइम में साइकोलॉजिकली भी कहा जाता है, आप गुस्सा करके उसको दबा तो रहे हो, मगर टाइम आने पे वही उल्टा क्या रिवर्स होने वाला है, वो गुस्सा क्या होने वाला है, तुम्हारे ऊपर ही आने वाला है। अर्थात समय आने पर फिर तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं हो। आज तुम किसी के ऊपर अनुशासन करने की कोशिश कर रहे हो, दबाने की कोशिश कर रहे हो, मगर हमेशा ये बात चलने वाली नहीं है। तो परमात्मा समझा रहे हैं, जहाँ क्रोध होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा। जहाँ क्रोध होगा वहाँ, यदि एक पत्नी बोलती है जी ये तो मेरे को कुछ बताते नहीं है, क्यों नहीं बताते, तुम खुद से पूछो कि क्या जब कभी कुछ बताया तो तुमने कोई बहुत हार्श वाली रफ वाली रिएक्शन दी? क्या तुम हमेशा उसके ऊपर टूट कर पड़ने की कोशिश करते रहे? यदि ऐसा है तो याद रखना, वो सामने से तुम्हें यदि कुछ बता रहे तो अब छुपाना शुरू हो जाएगा। मगर यदि एक काउंसलर की तरह, क्योंकि सामने वाला दबा रहा है ना, छुपा रहा है, और लिखने वाले ने लिखा है भाई ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट घुट करके जियोगे तो हार्ट अटैक की भी, औरतों की अपेक्षा ज़्यादा हार्ट अटैक आदमियों को आते हैं। एक रिसर्च है, औरतों की अपेक्षा ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स की नहीं आती हैं। वो बोलते हैं ना हम तो आदमी हैं जी, हम तो मजबूत हैं। मजबूत काहे के? मजबूत किस चीज़ के? यदि कोई अपने अंदर कोई दुख भी है तो वो भी किसी से शेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? सामने वाला सोचेगा ये कमज़ोर है। सामने वाला क्या सोचेगा? ये कमज़ोर है। और लिखने वाले ने एक लिखा है कि एक वार्ड जहाँ पे हार्ट के ऑपरेशन हुआ करते थे, वहाँ पर लिखा हुआ था अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। अब व्यक्ति अपने ग्रज को अंदर ही अंदर, रिवेंज को अंदर ही अंदर रोटेट करता रहता है। अब सेल्फ गिल्ट का नाम भी तो एंगर है ना, खुद को कोसते रहना। जब सामने नहीं बोल पाता तो गुस्सा किस पे निकालता है? खुद के ऊपर। तो भगवान तो कहते हैं दूसरे पे गुस्सा करना वो भी गलत है, अपने ऊपर गुस्सा करना वो भी गलत है। सिचुएशन को समझना, उसे सुधारने के लिए प्रयास करना वो अलग बात है, मगर खुद को कोसते रहना, खुद को कोसते रहना वो उत्तम बात नहीं। भले हम कह देते हैं जी प्रायश्चित का विधान आता है, अपने दोषों के ऊपर माफ़ी के लिए आंसू बहाने का काम आता है, मगर ध्यान देना है भगवान ने इन्हें पश्चाताप तो बोला मगर आरत ध्यान नहीं बोला। क्या नहीं बोला? आरत ध्यान यदि हो रहा है इट मीन्स तुम स्ट्रेस में जा रहे हो, तुम डिप्रेशन में जा रहे हो। इसलिए परमात्मा ने कहा गलती से तुम सीखो मगर पुनः गलती को दोहराने की कोशिश मत करो। और विचार करना है जहाँ क्रोध है वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम क्यों नहीं है? कि सभी को एक तरह से अपने स्वाभिमान से प्यार भी होता है। वो माता पिता भी सोचते हैं यदि 4 बार बच्चे को टोका है, 4 बार ही सुनना पड़ा है, 5वीं बार वो सोचते हैं कहने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में क्यों अपनी बेइज्जती करवाते रहो। अब धीरे धीरे माता पिता क्या हो गए, उसको कहना छोड़ देते, वो अकेला पड़ गया। अब जिन जिन से भी उसकी लड़ने की आदत है ना, सब लोग उससे अब दूरी बनाने लग जाएंगे। कोई बात होगी तो 4 लोग कहेंगे उससे पूछना है, बोले कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत? क्यों ज़रूरत नहीं है? उसकी आदत क्या है? गुस्सा करने की, लड़ने की। लड़ने वाला धीरे धीरे चंड कौशिक की तरह अकेला रह जाता है। चंड कौशिक की स्टोरी सुनी है ना? किस किस ने सुनी? सभी ने सुनी है। वो क्या थे? पहले पूर्व भव में साधु थे। क्या थे? साधु थे, मगर अपना कर्म बुरा था कि उनको चेला भी बुरा मिल गया। चेला भी कैसा मिल गया? बुरा, अविनीत, उदंड मिल गया। वो शाम के टाइम गए होंगे और बरसात का वक्त था, बरसात होकर के बंद हो चुकी थी, वापस लौट रहे थे तो नीचे पाँव के नीचे कुछ आया और वो तो आगे बढ़ गए, मगर शिष्य कहने लगा गुरुजी आपके पैर के नीचे मेंढक आया करके मरा है, आप पीछे मुड़ कर के आओ, देखो, उसकी आलोचना करो, उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करो। गुरुजी ने आकर देखा, बोले ये तो बहुत पुराना मृत कलेवर है, मरा हुआ शरीर है, अभी फ्रेशली मेरे पैर से मरा
वो मानने को तैयार नहीं। वापस लौट करके आए हैं, शाम का प्रतिक्रमण का वक्त है, रात अंधेरी है, और उस समय फिर दोबारा से कहने लगा, गुरुदेव उस मेंढकी का भी क्या कर लेना, ध्यान कर लेना जो आज आप मार कर आए हो, जो आप आज। बात कहने का तरीका, जब उदंडता आती है तो बहुत बार एक सरल हृदय शांत रहने वाले माता पिता गुरुदेव भी उस उदंड बच्चे की बातों से क्रोधित हो जाते हैं। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सत गुरु बन के आया, झुकदा है संसार, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो मैनू वेख लैण देख माथा, हो मैनू वेख लैण देख माथा, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरुष जिन शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो परमात्मा तो फरमाते हैं, अर्णा सवा थूल वया कुशीला, मियों पी चंडंग पकरें दिशीसा। अर्थात मृदु स्वभाव वाले, कोमल स्वभाव वाले गुरु महाराज को भी एक अविनीत शिष्य जो उनकी सुनता ही नहीं है, अनासवा मतलब जो सुनता ही नहीं है, थूल वया मतलब भारी भारी शब्द, कठोर कठोर शब्द, जिससे हृदय का शीशा क्या हो जाए, तिड़क जाए। अब शीशा टूटेगा तो क्या करेगा, शीशा साबुत है ना, पूरा है तो चेहरा दिखा देता है, और शीशा टूट जाए तो जख्मी भी तो कर देता है ना। तो किसी को आहत करोगे शब्दों के माध्यम से, तो वो भी तुम्हारे आहत होने में निमित्त बनने की तैयारी में जरूर खड़ा हो सकता है। अणासवा थूल वया कुशीला म्योम पिचंडम पकरेंति सीसा। भगवान कह रहे हैं, यदि तुम अविनीत उदंड हो तो तुम दूसरे के क्रोध उत्पत्ति में कारण हो। जहाँ गुस्सा करना पाप है, वहाँ गुस्सा दिलाना भी क्या है। ये थोड़ा ही बच्चे कह देते हैं, हमारे जी मम्मी पापा इतनी इतनी कथा सुनते हैं, हम तो इसीलिए नहीं आते। ये घर पे क्या करते रहते हैं बोलो ना, घर पे लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बात पे। इसीलिए हमने सोचा कि इन्होंने वहां जाके यदि लड़ना ही सीखना है, वो तो हमें पहले ही आता है, वहां जाकर के सीखना है तो शांति सीख करके है। मगर ध्यान देना है, उन बच्चों से पूछा जाता है कि क्या आप उनके गुस्से को इंस्टिगेट करने में, बढ़ाने में योगदान डालते हो। बोले हाँ जी, हम भी चेक करते हैं। मैंने बोला फिर आप भी पाप कर रहे हो। आप भी क्या कर रहे हो। यदि गुस्सा करना पाप है तो गुस्सा दिलाना भी क्या है। जानते हुए भी आप दूसरे को बार बार चिढ़ा रहे हो, उसको कल्पा रहे हो, उसकी परीक्षा ले रहे हो, तो ये भी कोई उत्तम कार्य नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, उव समेण हण कोह उपशम भाव के माध्यम से। उपशम भाव मतलब जैसे दूध का उबाला आया, दूध बाहर गिरने को हुआ, मगर उसी टाइम क्या करती हैं औरतें,
पानी का छींटा उसको शांत करती। ऐसे ही गुस्सा आए तो उत्तम शिक्षाओं को रिकॉल करते हुए खुद को एटलीस्ट कुछ देर के लिए रोकने की कोशिश करे। कहते हैं क्रोध के समय रुकना सीखें, क्रोध के समय रुकना सीखें, गलती के समय झुकना सीखें। मगर भले उस टाइम ड्यूरेशन में तो नहीं रुका जाता बहुतों से, मगर यदि ज्ञान है तो फिर भी बाद में वो खुद को क्या करता है, रियलाइज करता है कि मेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए। बहुत से कहते हैं कि महाराज जी मैं जैसा दिखता हूँ ना मैं वैसा हूँ नहीं, मैं जैसा दिखता हूँ वैसा मैंने बोला अक्सर होता ही है, अक्सर, क्योंकि लिखने वाले ने लिखा है एक नाटक है ये जहां कौन यहाँ बहरूपिया नहीं होता। हाँ, तो दुनिया में तो कई सारे चेहरे होते हैं। बोला नहीं, मेरे को अंदर से बड़ा सेल्फ गिल्ट होता है कि मेरे को लोग अच्छा तो समझते हो मगर मैं अच्छा नहीं हूँ। मैंने कहा ये भी बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें ये रियलाइज हो रहा है कि मैं अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें ये रियलाइजेशन है कि मैं अभी पूरा अच्छा नहीं। और जिसको ये रियलाइजेशन भी हो ना तो वो अच्छा हो सकता है, वो अच्छा, क्योंकि उसे अच्छे और बुरे का भेद मालूम हो चुका है और तो वो व्यक्ति चेंज हो सकता है। मगर जिसको यही नहीं पता कि ये अच्छा है और ये बुरा है तो वो अपनी जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव लेकर के कभी नहीं आ सकता। तो हमें क्या भावना भानी है, मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में आए सहन, दूर हो जाए भगवन ज्वलनशीलता, दूर हो जाए भगवन ज्वलन, वीर भगवन से जीवन में आए क्षमा, वीर भगवन से जीवन में, चाहे जीवन में कितना कठिन हो समा, चाहे जीवन में कितना कठिन, कभी छोड़ो ना तम रमणशीलता, कभी छोड़ो ना तम रमणशीलता, मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में आए, जिनकी आँखों का तारा कहता रहा, जिनकी आँखों का तारा, जिनसे जीवन का सद्बोध पाता रहा, जिनसे जीवन का सद्बोध, द्रोही बन कर ना छोड़ो विनयशीलता, द्रोही बन कर ना छोड़ो विनयशीलता, मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में, अपनी गलती को चाहे भुलाना सभी, अपनी गलती को चाहे भूल, दूसरों को तो देते उलाहना सभी, दूसरों को तो देते उलाहना, दोष दर्शन की छोड़ो मैं तल्लीनता, दोष दर्शन की छोड़ो मैं तल्लीनता, मेरे जीवन में आए सहन, धरती जैसी सहिष्णु बने आत्मा, धरती जैसी सहिष्णु बने, समता भावों में आओ,
जो परमात्मा समता भावों में आओ, जो छूट प्रभास जग के भ्रमणशीलता, छूट संसार की अब भ्रमणशील, मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में आए सहन, दूर हो जाए भगवान ज्वलनशीलता, दूर हो जाए भगवान ज्वलन। तो इस प्रसंग पे आगे कल प्रोसीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कैसे गुस्से पे नियंत्रण किया जा सकता है, भगवान ने शास्त्रों में क्या बताया। हम गुरुदेव कृपा फरमाएं। ओम शांति।